ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूढम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नखंड श्रावकाचार्य के गुणव्रत अधिकार पर कल अपनी चर्चा पूरी हुई थी। आज शिक्षा व्रत अधिकार प्रारंभ करने वाले हैं। 3 प्रकार के गुणव्रतों में देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, इनकी विस्तार से चर्चा की। आचार्य समंतभद्र देव ने अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत की बहुत विस्तार से चर्चा यहाँ प्रस्तुत की है। अब शिक्षा व्रतों के संबंध में जो विषय आया है उसका अपन स्वाध्याय करेंगे। जैसा कि पहले भी ये चर्चा में आया था कि व्रत तो एक ही होता है, अहिंसा। जो श्रावक लोग हैं वो अपनी भूमिका के अनुसार, अपनी अंतरंग शुद्धि के अनुसार पापों का स्थूल रूप से त्याग करते हैं। पापों का स्थूल त्याग ही अणुव्रत कहलाता है। और वो स्थूल पापों के त्याग रूप अणुव्रत निरंतर वृद्धि को प्राप्त हों, गुणों को प्राप्त हों, उनमें क्वालिटेटिव सुधार आता रहे, इसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है। और इसीलिए 3 गुण व्रत भी धारण किए जाते हैं, जिनमें देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, इस प्रकार से 3 व्रत बताए थे। लेकिन किसी भी जीव का लक्ष्य ये नहीं होता है कि वो अणुव्रती ही रहे। अणुव्रत तो वो जीव धारण करते हैं जो महाव्रत धारण करने में असमर्थ थे, है ना ख्याल में। इसका मतलब ये है कि उनका लक्ष्य तो महाव्रत का था, लेकिन योग्यता ना होने से, किसकी योग्यता, अंतरंग कसाय का अभाव ना होने से, कोई कपट रूप तो है नहीं व्रत। ये तो सम्यक दृष्टि को होते हैं। ये तो बिल्कुल एकदम पत्थर की लकीर के समान समझना चाहिए कि समकिति जीवों को ही व्रत होते हैं, मिथ्या दृष्टियों को व्रत नहीं होते हैं। और जो बाह्य आचरण धारण करते हैं आगम में, उनको व्रत नहीं कहा गया है। बाल व्रत, बाल तप कहा गया है। और यदि अंतरंग परिणामों की तरफ से देखा जाए तो मिथ्या दर्शन होने के कारण मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान ही नाम पाता है, और जितना भी उसका प्रवर्तन है, विचार हैं, वो सब मिथ्या चारित्र ही नाम पाते हैं। तो बाह्य व्रतादि जो धारण करता है उसमें किसी न किसी प्रकार की मिथ्या कल्पना भी जुड़ी होती है। भले ही जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मान करके करे, कोई कांक्षा ना रखे, लेकिन एक चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा का श्रद्धा न होने से उसको ये नहीं पता है कि व्रत से क्या मिलने वाला है। 7 तत्व संबंधी भूल विद्यमान है, इसलिए उसको लगता है कि अब ये जो मनुष्य भाव में यहाँ पे भोग सीमित हैं, इसलिए सीमित सुख है। अब मैं व्रत आदि धारण करूँगा तो देवादि पर्यायों में असीमित मिलेंगे, है ना ख्याल में। इस प्रकार की बुद्धि रखता है। रागादि क्रोधादि को बुरा तो जानता है, लेकिन प्रमाद परिणति को नहीं पहचानता है। विषयों की जो इच्छा है, क्रोधादि कसाएँ उत्पन्न हो रही हैं, उसको नहीं पहचानने के कारण उस जीव को व्रतादि होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। शास्त्रों में आया है, पंडित बनारसी दास जी ने बहुत बल दे करके कहा, संयम अंश जग्यो जहाँ भोग रुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। ये स्वरूप है संयम अंश। संयम किसे कहते हैं? संयम का मतलब है कसायों की हानि। तो कसायों की हानि कितनी हुई उसके आधार पर ये निर्धारित किया जाएगा। वैसे तो हाँ हाँ, इसमें वो समझाने के लिए, शिष्य को वो समझाने के लिए भेद किए गए हैं, बराबर है ना। तो अंतरंग की जो राग द्वेष की प्रवृत्ति है, पर पदार्थों की इष्ट बुद्धि है, वो बिना आत्मा को जाने नहीं मिटती है। भूतार्थ नए से कहे हुए
जो जीव अजीव, पाप पुण्य, आश्रव संवर, निर्जरा बंध और मोक्ष, इन 9 पदार्थों को जो जानता है वह सम्यक्त को प्राप्त करता है। माने इन 9 पदार्थों में चैतन्य ज्योति की जिसको पहचान है और जिसने आत्मिक सुख का आनंद लिया है, वही जीव वास्तव में व्रतादि उसको ही होते हैं। अब धारण करता है या जीवन में निवृत्ति हो जाने के कारण ऐसी प्रतिज्ञाएं होती हैं। बोलो किसी से हमारा झगड़ा हो जाए हैं, उसके प्रति हमारा जो प्रेम भाव था वो टूट जाए, ठीक है। अब टूट जाने के बाद हम विचार करते हैं कि कैसे इसका हम परिहार करें, कैसे निग्रह करें। मन में प्रीति तो टूट गई है, तो हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? अब इसकी हम शकल भी नहीं देखेंगे, अब हम इसके घर में भी नहीं आएंगे। आए ना ख्याल में? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीवों का कसायांश नष्ट हो जाने से माने अभाव हो जाने से पर पदार्थों में रुचि उनकी नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा नहीं है, वो उनको सब घाटे का व्यापार लगता है। तो साथ में क्या ले लेते हैं? प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं अब इन विषयों के पीछे नहीं दौड़ूँ, अब ये व्यापार नहीं बढ़ाऊँगा, गृहस्थी नहीं बढ़ाऊँगा, मकान नहीं बढ़ाऊँगा। ये पूरा का पूरा मनुष्य भाव किस में जाता है? हैं? किस में जाता है? बढ़ाने में ही जाता है। लक्ष्मी बड़े अधिकार भी पर बढ़ गया हैं, क्या है? बोलिए क्या बड़ा है? कुछ भी नहीं बड़ा है। ये तो मनुष्य देह पूरी अपन ने दाव पे लगा करके करोड़ों रुपए का हीरा हम दे करके और बदले में कचरा खरीद रहे हैं। ये संगी पंचेंद्री पने का जो नियोग हुआ है, माने अपने पास इतना विवेक आया कि हम जीवादि 7 पदार्थों में, जीवादि 9 पदार्थों में, जीवादि 7 तत्वों में भेद विज्ञान कर सके कि मैं कौन हूँ, पर कौन है। इसके लिए मौका मिला था, ये मनुष्य भाव मिला था, यही है ना, इसीलिए मिला था। कोई बालक हो ना, उसको पूरा साल भर मिला, पढ़ाई नहीं किया, परीक्षा माथे आ गई, रोता है अब कैसे पढ़ूँ, अब कैसे पढ़ूँ, अब कैसे पढ़ूँ। तो ऐसे ही मनुष्य भाव पूरा किस में जाता है? 99% समय है योग उपयोग किस में जाता है? आत्मकल्याण में जाता है, आत्मकल्याण में नहीं जाता है। ये नर देह की यह हार है, ये मनुष्य देह हार गया। ये दुर्लभ मनुष्य देह मिली थी, ये हार गया। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव वो जानते हैं सुख कहाँ है, खजाना कहाँ है, सुख का अनंत गुणों का खजाना कहाँ है, ये उनको मालूम है। और मालूम है तो उसकी तरफ दौड़ते हैं, और उसकी तरफ दौड़ते हैं तो बाकी की चीज़ें छूट जाती हैं या फिर प्रतिज्ञा लेकर के छोड़ देते हैं। दोनों एक ही बात है। जिसके प्रति प्रेम नहीं हो वो उसके साथ अपना वार्तालाप, उसके साथ उठना बैठना कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। सम्यक दृष्टि जीवों को 5 इंद्रिय के विषयों से प्रेम नहीं है, तो फिर उनका सेवन कैसे हो सकता है? और विकल्प भी नहीं है तो कहते मैं तो प्रतिज्ञा ले लेता हूँ, अब मैं जाऊँगा ही नहीं, इसके बाहर ही नहीं जाऊँगा, ये पदार्थ ही नहीं छूँगा, इसका ग्रहण ही नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से जो अहिंसा व्रत है, अथवा कहो 5 जो पाप हैं उनके त्याग रूप जो 5 अणुव्रत हैं, उनके रक्षण रूप गुण व्रत होते हैं। अब वो स्थूल त्याग तो किसी का लक्ष्य नहीं था ना। कोई बालक ने बहुत मेहनत करके परीक्षा दी, उसके 70% मार्क आए, ठीक है, तो खुश है कि अब 12th के लिए क्या प्रतिज्ञा करता है? 70 में चलेगा कि अब मैं और मेहनत करूँगा, इस बार तो नहीं आ पाए, डिस्टर्बेंस हो गया या जो भी हुआ हो, स्वास्थ्य बिगड़ गया, परिवार में कोई घटना हो गई, लेकिन अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरी मेहनत करूँगा। ऐसे ही अणुव्रतों में जीव संतुष्ट नहीं है। अणुव्रत का मतलब है 2 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो शुद्धि है ना, उसमें संतुष्ट नहीं। मुझे तो वीतरागता चाहिए। भजन आता है ना, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, हैं साधि अनंत का आनंद लहिए, एक ही ध्यान रमाए वन में मधुवन में, होली खेले मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में मधुवन में। बोलो मुनि भगवंत तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले हैं, वो भी संतुष्ट नहीं है। वो क्या कहते हैं? हमको तो पूर्ण दशा चाहिए, हमको तो श्रेणी मान करके साधी अनंत का ही आनंद चाहिए। हर अंतर मुहूर्त में जाओ आओ ये नहीं चाहिए हमको। ऐसी व्यवस्था है, भाड़े के मकान में नहीं रहना
11 महीने और निकलो बाहर हैं, फिर दूसरा पकड़ो, तीसरा पकड़ो, चौथा पकड़ो। हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो सादी अनंत काल के लिए आत्मा में स्थिरता चाहिए। देखो इस बात का निर्णय तो चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव को भी है ना, कि सुख कहाँ है, सुख का खजाना कहाँ मिलेगा। तो वो अपनी भूमिका में संतुष्ट नहीं है, सामायिक करता है, भावना भाता है, स्वाध्याय करता है, तीर्थंकरों के समोसरण में जाता है, ज्ञानी गुरुओं का सानिध्य करता है। हम इसमें संतुष्ट नहीं, हमको तो आगे बढ़ना है। ऐसे ही पंचम गुण स्थानवर्ती जीव भी संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट होना है, मोक्ष मार्ग में संतोषी नहीं होना। संतोषी नहीं होना माने आगे बढ़ने का प्रयास रोक दिया, अब तो बहुत हो गया, हमको तो कोई पढ़ता शास्त्र भी पढ़ता हुआ दिखाई नहीं। हम तो कितना शास्त्र पढ़ते हैं, हम तो कितना व्रत तप करते हैं। लोग तो देखो पंचम काल के जीव, वो तो सब कोई नहीं करता है। तो ऐसे संतुष्ट नहीं है, पर से तुलना नहीं करता है। संतोषी नहीं होना मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में संतोषी हुआ और गुणस्थान गिरा। निरंतर आगे बढ़ने का उद्यम चलना चाहिए। परिद्रव्य के में संतोष धारण करने की शिक्षा दी जाती है अज्ञानी जीवों के। संतोष करो थोड़ा, कितना दौड़ोगे विषयों के पीछे, 5 इंद्रिय के विषयों के पीछे, धन दौलत के पीछे कितना दौड़ोगे, वहाँ सुख तो है नहीं। थोड़ा विश्राम लेकर के आत्मा के स्वरूप के संबंध में विचार करो। लेकिन मोक्ष मार्ग में संतोषी नहीं होना। जब तक सादी अनंत का आनंद नहीं मिले, पूर्ण दशा नहीं मिले, मुनि भगवंत भी निरंतर वही भावना भाते हैं और अणुव्रती जीव भी वही भावना भाता है। अब खाली भावना नहीं भाता है। एक आता है ना नीति शतक में श्लोक है, उद्यमेन न सिद्ध्यंती, उद्यमेन ही सिद्ध्यंती न कार्याणि मनोरथै। कि खाली इतना विचार करता है नहीं, हमको आगे बढ़, उद्यम भी करता है ना। क्या उद्यम करता है? शिक्षा व्रत धारण करता है। मुनि भगवंतों का निरंतर समागम बना रहे, उनका सुयोग बना रहे, उनसे प्रेरणा मिलती रहे। तो इस प्रकार का जीवन उसका होता है कि वो निरंतर महाव्रतों को पालन करने की भावना भाता है। महाव्रत पालन करने, ये तो स्थूल कथन है, ऐसा नहीं समझना कि महाव्रत के शुभ भाव की भावना भाता है। उसकी भावना नहीं भाते ज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव शुद्धोपयोग की भावना भाते हैं। अब उपचार से वो कहा जाए तो महाव्रत की भावना भाते हैं। अब महाव्रत में स्वभाव की भावना बातें ऐसा ना ग्रहण करके ग्रहण करना चाहिए कि अतीन्द्रिय आनंद की निरंतरता की भावना बातें। बोलो, किसान किसकी भावना बाता है? फसल लगाता है तो हैं हाँ, मतलब ये सारी तो व्यवस्थाएं हैं, बारिश, अच्छी मिट्टी, अच्छा वातावरण, वो तो सारी व्यवस्थाएं हैं, कारण है। लेकिन लक्ष्य क्या है उसका? पाक अच्छा हो, फसल अच्छी हो, दाना अच्छा मिले, अन्न अच्छा उपजे, कि भूसे की भी वांछा रखता है। गेहूँ अच्छा हो, जब ऐसा कहते हैं ना गेहूँ अच्छा हो, माने सब पूरा ही उसमें कवर हो गया ना। तो ऐसे महाव्रत की भावना माने का मतलब ये नहीं है कि वो शुभ भाव की भावना बातें हैं। महाव्रत की भावना बाने का मतलब है कि जीवन में इतनी विशुद्धि हो कि हमारा शुद्धोपयोग बाधित ना हो, उसकी निरंतरता बनी रहे। तो खाली मनोरथ करते हैं कि कुछ करते भी हैं उसके लिए? हाँ, वो क्या करते हैं? बाह्य पुरुषार्थ की तो चर्चा चरणानियोग के ग्रंथों में हम देखते हैं। जैसे कि अब ये चर्चा हम करेंगे शिक्षा व्रत की। अंतरंग उद्यम तो चलता ही है, वो द्रव्यानियोग और कर्णानियोग से हम उसकी पहचान करते हैं। लेकिन उनके बाह्य जीवन में क्या परिवर्तन आता है, उन महाव्रतों की भावना की कैसी निरंतरता है, इसका अनुमान शिक्षा व्रतों के द्वारा किया जा सकता है। ऐसे शिक्षा व्रतों की चर्चा आचार्य समंत भद्रदेव 91 नंबर के छंद से यहाँ से शुरू करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो महाव्रतों की बहुत कहना ये दुर्लभ मनुष्य तन महादुर्लभ शुक्ल आयु निरोगता, ये सारी अनुकूलताएं मिली हैं। तो धर्म ध्यान करना है। तप का वो है ना छंद है तप का, धर्म के 10 लक्षण में, उसमें ये भावना बातें हैं ना। जैसे किसी सुंदर महल के ऊपर शिखर बनाया जाता है और उसके ऊपर मणिमयी मंदिर बनाया, उसके ऊपर कलश रखा जाता है, ऐसे ही मनुष्य भव की जो सार्थकता है वो तो महाव्रत धारण करने में है। पड़िवज्जदु सामन्नम जदिक्षदि दुख परिमोक्षम। आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो प्रेरणादीप प्रवचन सार ग्रंथ में कि सम्यक दर्शन ज्ञान
पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट किया है, तो अब क्या काम करो कि अब तो महाव्रत धारण करो। तो महाव्रतों के अभ्यास रूप ये शिक्षा व्रत हैं, और इन शिक्षा व्रतों की चर्चा बहुत विस्तार से आचार्य समंतभद्र करते हैं 31 छंदों में। कितने? 31 शिक्षा व्रतों की चर्चा। सबसे अधिक विस्तार आया सम्यक दर्शन का, और सम्यक दर्शन के बाद सबसे ज़्यादा विस्तार अगर देखा जाए तो शिक्षा व्रतों का विस्तार है। 31 छंदों में चर्चा है। पूरा ग्रंथ कितना है? 150 श्लोक हैं। 150 श्लोक में 20% जो चर्चा है, इसमें आ जाएगा ना, तब भी आएंगे ना। हाँ, शिक्षा व्रत है ना। हाँ, देखो अब शिक्षा व्रत का के भेद प्रभेद यहाँ अपन पढ़ते हैं। 91 नंबर का छंद है, छंद पढ़ेंगे। देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। चत्वारि व्रतानि शिष्टानि, 4 व्रत कहे गए हैं। 4 व्रतों का कथन किया गया है। कौन कौन से? देश अवकाशिकम, देशावकाशिकम, देश का अवकाशिक, अवकाश। देखो अवकाश शब्द काल के उसमें आता है। देश माने हो गया क्षेत्र, और अवकाश माने हो गया काल। अवकाशिक कहते हैं सीमा, काल और क्षेत्र की मर्यादा। यानी क्षेत्र की मर्यादा कैसे लेना? काल सापेक्ष मर्यादा लेना। देश अवकाशिकम है, देश अवकाशिकम, जिसको अपन कहते हैं देश व्रत, बराबर है, देश व्रत। उसके बाद सामायिकम शब्द क्या है? समय और एकम, समय और एकम, एकम समय और समय और एक शब्द को मिलाकर के बनता है सामायिक। समय माने क्या होता है? समन्तात आयाति इति समयः, जो सर्व ओर से स्वयं को ही प्राप्त हो, अपने द्रव्य गुण पर्यायों में ही रहे, सर्व प्रकार से अपने द्रव्य गुण पर्यायों में ही स्थिर रहे। हाँ, एक पने से रहे, उसका नाम समय है। समन्तात आयाति समय है। समय माने क्या हुआ कि द्रव्य गुण पर्याय किसके हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सबको समय कहा गया है सामान्य विवक्षा में। समय माने द्रव्य। और मोक्ष मार्ग की जब हम चर्चा करते हैं, प्रयोजनभूत तत्वों की चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर समय शब्द का क्या अर्थ होता है? आत्मा। ठीक है, समय शब्द के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आत्मा किसे कहते हैं? और उसका समन्तात आयाति क्या है कि जो अपने ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण हो, उसे समय कहते हैं। अय धातु है ना, गमनार्थक धातु है, ज्ञानार्थक धातु भी होती है। तो जो अपने ज्ञानादि गुणों को ही प्राप्त हो, रागादि में वो प्राप्त ना हो, पुद्गल रूप परिणमन ना करे, विभाव रूप परिणमन ना करे, सदैव वो अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप ही रहे, उनको ना छोड़े। परिणमन का मतलब ये है कि उसका ज्ञान कभी राग नहीं होगा, उसके जो स्वभावभूत गुण हैं वो कभी विकृत नहीं होंगे, उनका परिणमन विकार रूप होगा। जैसे ज्ञान तो अनंत है, लेकिन अल्प ज्ञान होकर के प्रवर्तन हो। श्रद्धा का काम है जो मैं हूँ उसको मैं माने, लेकिन विपरीत श्रद्धा हो गई, जो मैं नहीं हूँ उसको मैं माना। तन उपजत अपनी उपज जान, शरीर को अपना मान लिया। ऐसे ही चारित्र में कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है, ना मैं किसी का करता हूँ, ना भोगता हूँ, ना मेरा है, ना मैं हूँ। माने एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व चारों बुद्धियों से रहित ऐसा मैं पदार्थ हूँ। तो ऐसा चारित्र ऐसा होना चाहिए, लेकिन पर पदार्थ में ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसी कल्पना करता है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ऐसी कल्पना करता है। ये चारित्र का विपरीत परिणमन है। विपरीत परिणमन के काल में भी आत्मा के गुण विकृत नहीं होते। विकृत नहीं होते माने वो स्वभाव रूप परिणमन ही ना कर सकें, ऐसा उनके अंदर नहीं होता है। जैसे पानी है, पानी को अग्नि का संयोग हुआ, अग्नि का लक्ष्य किया पानी ने, तो पानी कैसा हो गया? गर्म हो गया। तो क्या वो शीतल स्वभाव को छोड़ देता है? जैसे ही संयोग से दूर हटा और अपने शीतल स्वभाव में वापस आ गया।
तो इसी प्रकार से आत्मा जैसे ही परलक्षी ज्ञान जो था ना, ये मैं हूँ, कर्म में हूँ, नो कर्म में हूँ, कर्म का कर्ता मैं हूँ, नो कर्म का कर्ता मैं हूँ, ये जब तक ये बुद्धि चलती रहती है तब तक अज्ञान ही रहता है, तब तक दुखी रहता है। अभी 19वीं गाथा अपनी आई ना समय सार में। तो पानी संयोग में रहता है ना तो भी नहीं गरम रहता है ना तो भी अग्नि बुझाने के लिए गर्म पानी डालो तो भी अग्नि बुझ जाता है। हाँ हैं, अग्नि जल अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, वही है ना कि जल कितना भी गर्म क्यों, हाँ संयोग में रहता है तो भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, मतलब उसका जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति को नहीं छोड़ता है। अभी हम भी बंधे हैं और पदार्थ के साथ में तो भी अपना स्वभाव थोड़ी छुटा है। सही बात है। तो यहाँ समय शब्द आया ना, समय का मतलब जो अपने ज्ञान आनंद में रहे उसको कहते हैं समय, जीव। और एक और उपयोग उस समय पर ही लगा रहे, यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं उसका करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ। इस प्रकार से उपयोग की स्थिरता का नाम सामायिक है। सामायिक का मतलब ये समझते हैं कि ऐसे बैठना, ऐसे हाथ रखना, ये शरीर की प्रवृत्ति का नाम सामायिक नहीं है। ऐसा एक दूसरा भी होता है पर्याय से हम लोग फैले हैं, हाँ उसको इकट्ठा करके एक में समा जाते हैं। हाँ सामायिक में एक ही है ना, सबसे समा के अपने में आना। वही है ना। देखो जीव फैला किससे, उपयोग से फैला है ना, उपयोग से। गुण तो उसके बिखरे नहीं है, उपयोग से फैला हुआ है, इसमें उपयोग उसमें उपयोग, 50 जगह अपनी एकत्व ममत्व बुद्धि कर रखी है। और सामायिक क्या है, उपचार से सामायिक है कैसे समेटना, वही है ना अपने समेटना। ये तो ठीक है, समेटना कैसे, समेटना कैसे उसकी चर्चा है। उस अपने ज्ञान लक्षण से परीक्षा करना कि जिसमें मेरा उपयोग लग रहा है क्या वो मैं हूँ, क्या अनादिकाल तक वो वस्तु मेरे साथ रहेगी, क्या अनादिकाल से मेरे साथ थी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मेरा स्वरूप है वही मेरा रहेगा ना सदा काल। तो परद्रव्य से उपयोग हटा और स्व में आया रागादि भाव। तो रागादि भाव अनादिकाल से जो हैं वो अनंत काल तक मेरे साथ रहेंगे, सिद्ध भगवंतों में रहते हैं, तो इसका मतलब मेरा स्वभाव नहीं है ना। तो ऐसे जो ज्ञान ज्ञेयाकार होकर के मेचक हो रहा था, अनेक रूप हो रहा था, अनेक रूप, ये भी मैं, ये भी मैं, ये सामायिक में क्या किया कि ये मैं ज्ञान लक्षण वाला आत्मा एक ज्ञानानुभूति से मैं हूँ, ये ज्ञेय हैं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, मैं इनका करता नहीं हूँ, भोगता नहीं। ऐसे उपयोग को समेटने का नाम सामायिक है, हैं? अब उसमें स्तुतियाँ, तो पाठ बोलना भी उसका अंग ही है। जब तक स्थिरता नहीं है उपयोग की तब तक आगम का अवलंबन लेना है, तत्व का विचार करना, लेकिन रेडियो की तरह चलता रहे, उपयोग कहीं लगा हुआ है, शब्द बोलते रहें, शब्द के भाव की तरफ ख्याल नहीं जाए, भेद विज्ञान की प्रक्रिया नहीं चले, तो सामायिक नहीं हुआ वो है। वो तो ज्ञेयाकार होकर के ज्ञान बदला है। सामायिक बैठे हुए हैं, कौन आया है, दरवाज़ा खोलो, इशारे से दरवाज़ा खुलवाए, हैं जरा किचन में देखो क्या हो रहा है, यूं यूं गर्दन हिलाए, हाथ पे का इशारा करे, तो ज्ञेयाकार होकर के परिणमित हुआ ना ज्ञान। ज्ञान जब ज्ञेयाकार हो गया तो वो सामायिक नहीं है, और ज्ञान जब ज्ञानाकार रहे तो सामायिक है। ये आया ना पूरा अभी जो चल रहा है अपना विषय उत्थानिका में जो कलश आया था, आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 रूप आत्मा हैं, इसके बाहर तो आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते। रागादि वाला, अरे उसकी बात ही मत कर, देह वाला, देह की भी छोड़ दो, पीछे छोड़ दो। अभी तो दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद वाला जो मैं आत्मा हूँ, तो मेरे को तो 3 पना भी नहीं जमता है, मेरे को तो एक अभेद आत्मा चाहिए, उसका नाम सामायिक। समय में एकाग्र होना यानी ज्ञान लक्षण से एक आत्मा का ही आश्रय करना, उसी को मैं हूँ ऐसा मानना, वही है ना मैं हूँ ऐसा मानना। देह को मैं हूँ ऐसा माना तो सामायिक हुआ नहीं हुआ, पर पदार्थ को मैं हूँ ऐसा माना तो सामायिक हुआ नहीं हुआ। और जब देह को अपना मानेगा तो ही लक्ष्य चलेगा ना, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, पर में बुद्धि कब दौड़ती वो आता है ना, तन में जिसका ऐक्य नहीं हो सुततीय पुत्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर
तन पर रोम समूह रहे कैसे। जब सामायिक के काल में आत्मा में एकाग्र हो गया, शरीर से वेद विज्ञान हो गया, शरीर ही अपना नहीं रहा, तो फिर ऐसा इशारा करेगा, ये देख लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, हैं? अरे इशारा ना करे शरीर से, लेकिन मन में तो चलता ही है। सामायिक के बाद खड़ा होके बोले कि तुमने मेरा सामायिक खराब कर दिया हैं? मुझे सामायिक नहीं करने दिया। अगर सामायिक नहीं करने दिया, ऐसा सामायिक होता है तो भगवान पार्श्वनाथ को तो केवल ज्ञान ही नहीं होता इसीलिए ये ज्ञानियों के व्रत हैं। सामायिकम प्रोसदोपवासो, प्रोसदोपवास हैं, जो आहार अनशन आदि के त्याग, अनशन आदि करते हुए यानी असन का त्याग करते हुए, असन माने होता है भोजन, और अन असन यानी बिना भोजन, यही हुआ ना अनशन। तो अनशन आदि के द्वारा आहार आदि का त्याग करके अहिंसा और आत्मानुभूति, इसमें समय बिताना। भोजन नहीं करेगा तो हिंसा होगी? नहीं होगी। कंपेरेटिवली वैसे तो श्वासोच्छ्वास की हिंसा तो होती ही है, लेकिन वो अभिप्राय पूर्वक नहीं होती है, यत्नाचार पूर्वक होती तो उसका भी बंध नहीं है। ठीक है। प्रोसदोपवासो माने अनशन आदि करना, असन का त्याग करना। देखो दो शब्द हैं, प्रोसद और उपवास। प्रोसद तो हो गया असन का त्याग, भोजन का त्याग, और उपवास माने निकट रहना। दो काम होते हैं। प्रोसदोपवास के शब्द में दो अर्थ निकलते हैं, एक बाह्य प्रवृत्ति को छोड़ना, और उपवास माने निकट रहना, किससे दूर रहना और एक किसी के निकट रहना। दो चीज़ें हो गई ना। जैसे कोई अपना बालक है, स्कूल जाता है, स्कूल में झगड़ा हो जाता है उसका बार बार, तो क्या डांटते हो उसको कि तुम ऐसे लोगों के साथ क्यों रहते हो, ऐसे बच्चों के साथ क्यों जाते हो जिससे तुम्हारा झगड़ा होता है। तो क्या तुम्हें क्या करूं, किसी न किसी के साथ तो रहना पड़ेगा ना, अकेले में कैसा रहूं तो कहते अच्छे बच्चों के साथ रहो, यानी बुरे बच्चों से दूर रहो और अच्छे बच्चों के साथ रहो। तो प्रोसद उपवास माने असन का त्याग हुआ, भोजन का त्याग हुआ। ये तो आधा ही पार्ट हुआ, आधा भी नहीं हुआ खरेखर तो हैं। ये तो साधन था, साध्य तो निकट रहना था। निकट किसके रहना? कि जो आत्मा है उसके निकट रहना। उप माने निकट, वास माने रहना। अब ये पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसके पास रहना। अरे भाई जो अच्छे हों उनके पास रहो, जो सर्वोत्कृष्ट हों। सामने चांदी रखा है, सोना रखा है, हीरे जवाहरात रखे, अब पूछे कि कौन सा उठाऊं मैं खुद वैल्यू कर लो ना। 1 किलो ले जा सकते हो, बोलो क्या उठाओगे? चांदी रखी है, सोना रखा है, हीरे रखे हैं, 1 किलो उठाना, 1 किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्या उठाएंगे? हैं? चांदी उठाएंगे सोना उठाएंगे? अरे सोना भी नहीं, सोने पे भी दृष्टि नहीं हैं। हम तो हीरे उठाएंगे। क्यों? अरे एक हीरे की वैल्यू इतनी है कि 100 किलो सोना आ जाएगा उसमें हैं। सोना 1 किलो उठाएंगे तो वो तो कुछ भी नहीं है उसकी कीमत, हीरे के सामने तो सोने की कुछ भी कीमत नहीं है। तो ऐसे ही निकट रहना है। किसके निकट रहना है खुद ही डिसाइड करो। जगत की सर्वोत्कृष्ट वस्तु क्या है? कि सर्वोत्कृष्ट वस्तु वो है जिसके निकट पंच परमेष्ठी रहते हैं, अनंत भगवान रहते हैं, सिद्ध भगवान रहते हैं। अनंत और सिद्ध भगवान किसके निकट रहते हैं? अपनी आत्मा के निकट रहते, अपने आत्मा में ही तन्मय होकर के रहते हैं। नियमसार ग्रंथ में आता है ना, अपने आत्मा को तन्मय होकर के जानते, ये मैं हूँ बस, और इसके अतिरिक्त अणु मात्र भी मैं नहीं हूँ, अणु मात्र भी मेरा नहीं। तो ये बताने की ज़रूरत है कि किसके पास रहना, कि आत्मा के निकट रहना। तो आत्मा का तो श्रद्धा नहीं हो तो क्या करें? तो आचार्य कुंद देव की आज्ञा है, क्या करना चाहिए कि उस आत्मा का परिचय करना चाहिए, पदार्थ का परिचय करना चाहिए, पदार्थ को जानना चाहिए, अर्थ का निश्चय करना चाहिए। मूल गाथा में शब्द आता है कि एकाग्र रहना चाहिए। कि एकाग्रता नहीं है, आत्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं है, तो क्या करें? उसका परिचय प्राप्त करो। णा दब्बो सद्धे दब्बो शब्द है ना इसमें 18वीं नंबर की गाथा में, समय सार में, कि आत्मा को राजा जानना चाहिए, जीव नृप को जानना चाहिए, जानना चाहिए। जब जान लोगे तब श्रद्धा होगी, श्रद्धा करना चाहिए। और श्रद्धा करके ये ही वह आत्मा है जिससे मैं सुखी होऊंगा, तो फिर उसका सेवा करनी चाहिए, अनुचरण करना चाहिए।
जब तक जानेगा नहीं तब तक श्रद्धान कैसे करेगा। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा, और वो आग जल रही है, बार बार आग की तरफ दौड़ता है, क्योंकि रंग बिरंगी लपटें उसको दिखाई देती हैं तो दौड़ता है। तो उसकी माँ बार बार पकड़ के खींचती है कि अरे जल जाएगा जल जाएगा जल जाएगा, हैं। तो घर का एक समझदार आदमी कहता है कि उसको जाने दो एक बार एक बार जाने दो उसको। बस ये ध्यान रखना कि जो एक्सपेरिमेंट हो वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होना चाहिए। जाएगा, एक बार टच करेगा ना, उसके बाद जान जाएगा। जानेगा ना, जानेगा तो क्या होगा, श्रद्धान करेगा कि नहीं करेगा अग्नि का। इस सिद्धांत के ऊपर तो कहावत बनी हुई है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार ज्ञान में आएगा तो श्रद्धान में आएगा, श्रद्धान में आएगा तो फिर जीवन भर अग्नि को छुएगा नहीं। एक बार जो अग्नि से जला हुआ है उससे कहो कि एक बार छुओ तो सही, हम तुमको 100 रुपए देंगे, तो वो भी नहीं छुएगा। हैं, क्यों? क्योंकि ज्ञान हो गया। ज्ञान होने से श्रद्धान हुआ। श्रद्धान कब हुआ? बिना जाने हुआ। हाँ, अनुभव हुआ ना। स्वसंवेदन ज्ञान से ऐसा त्रिकाली ध्रुव में आत्मा हूँ, ऐसा आगम से जानो, आगम से परिचय प्राप्त करो। आगम से परिचय प्राप्त करके छोड़ना भी नहीं है। स्वसंवेदन ज्ञान है ना। आगम ने कहा कि तू ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तो ये ज्ञान स्वभावी कौन है? ये प्रवचन जो सुन रहा है वो कौन सुन रहा है? ये शब्द किसने जाने? तो ये इसके लिए आपको कोई तीसरा आदमी चाहिए बताने के लिए। वो बताएगा कि तुम्हारे ज्ञान ने इनको जाना है, कि हम खुद ही जानते हैं? हैं? कोई वस्तु हमारे ज्ञान में बोले वो ऐसा ऐसा हुआ, तुम्हें कैसे पता? कि हमने देखा ना खुद प्रत्यक्ष अपने ज्ञान से। तो तुमने अपने ज्ञान से देखा है, ये किसी ने बताया कि तुम्हारे अंदर ज्ञान है और तुमने अपने ज्ञान से देखा, तो इसका मतलब क्या होगा? वो ज्ञान स्वयं ही संवेदन में आता है। आबाल गोपाल सभी को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा उसके ज्ञान में प्रति समय झलकता है। नहीं तो ये ऐसा कैसे कहे कि मैंने जाना? तो इतना तो जानता है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, लेकिन मानता नहीं। मानता क्या है? मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। ये मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ये जानता तो है लेकिन इसको परद्रव्यों से भिन्न ऐसा निर्णय करके नहीं जानता है। मिलावट करके जानता है। मिलावट करके जानता है तो परद्रव्य का लक्ष्य है। परद्रव्य का लक्ष्य है तो उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है तो कसाय उत्पन्न होती है। कसाय उत्पन्न होती है तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? हैं, गुस्सा आता है तो अच्छा आनंद आता है कि बुरा लगता है? मान माया लोभ, ये जो कसाएं उत्पन्न होती है, अच्छा के लगता तो बहुत बुरा है। लेकिन ऐसी कसाएं उत्पन्न क्यों हुई? क्योंकि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जाना नहीं, इसलिए श्रद्धान नहीं हुआ, और श्रद्धान नहीं हुआ इसलिए अनुचरण चारित्र भी नहीं हुआ। तो प्रोसद उपवास में 2 शब्द हैं, असन का त्याग और आत्मा का ग्रहण। कि जब तक आत्मस्थिरता नहीं है तब तक क्या करें? कोई कहे कि चांदी सोना और हीरे रखे हों और 1 किलो ले जाना है, तो क्या ले जाना चाहिए? कि बोले हीरे ले जाना चाहिए। तो वो गया खजाने में, देखा तो वहाँ हीरे थे ही नहीं, तो खाली हाथ वापस आ जाना चाहिए। देखो, बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही पता चलता है ना। वहाँ तो बुद्धि दौड़ती है। अब यहाँ कहो कि तुम आत्मा की बात करते हो। अरे भाई, जब आत्मा की जब तक उपलब्धि नहीं हुई है तो अनुभूति पुरुष जो हैं, हमारे पंच परमेष्टि हैं, उनकी चरणों की सेवा करो। चरणों की सेवा का मतलब वो चरण नहीं ढूंढने लगे। सिद्ध भगवान के तो चरण ही नहीं होते, कैसे चरणों की सेवा करेगा? चरणों की सेवा का मतलब है कि उनके द्वारा बताया हुआ जो स्वरूप है, पदार्थ है, उसका निश्चय करो। पदार्थ का निश्चय कैसे होगा? आगम के अभ्यास से होगा। और आगम इसीलिए आगम चेठा तदो जेठा, ये उसका निष्कर्ष है। 231वीं नंबर की गाथा है ना प्रवचन सार की। तो प्रोसदोपवास में 2 शब्द गर्भित हैं। तीसरा है वैयाव्रतम। देखो, वैयाव्रत 12 व्रतों में भी लिया गया है और शिक्षा व्रत में भी लिया गया है। वैयाव्रत का मतलब हाथ पैर दबाना अकेला नहीं है, हाथ पैर भी दबाना है, लेकिन हाथ पैर दबा करके सूखे सूखे पल्ला झाड़ के खड़े नहीं हो जाना है। जो अनुभूति पुरुष, ऐसे जो साधु जन हैं,
उनसे मोक्ष मार्ग कैसे हमको सधे, कैसे इस आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र में हमारी जो दृढ़ता है ये बढ़े, चारित्र की लीनता बढ़े, हम कैसे मुनियों जैसे तीन कसाय चौकड़ियों का अभाव करें, इस भावना से वैयाव्रत आदि किए जाते हैं। उसकी भी चर्चा आगे आएगी विस्तार से। शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि, इस प्रकार से 4 शिक्षा व्रत कहे गए। छंद एक बार और पढ़ते हैं, समय अपना हो गया है। देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोषधोपवासो वा वैयाव्रत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार।